प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर बी आर शास्त्री, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज आपको बीए प्रथम वर्ष संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तक नीति शतकम का अध्यापन प्रारंभ कराऊंगा। यह पुस्तक महाराजा भर्तृहरि विरचित है। महाराजा भर्तृहरि ने 3 पुस्तकें लिखी, जिसको भर्तृहरि शतक त्रय कहा जाता है, जिसमें नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। इनमें नीति शतक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसमें मानव को नीति तथा जीवनोपयोगी शिक्षा दी गई है, जिससे कि वो प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को सुखमय और आदर्श में बना सके। मुख्य रूप से भर्तृहरि ने इस नीति शतकम जो विषय समाहित किए गए हैं, उसमें विद्या की महिमा, सद्गुणों की महिमा, नीच जनों की दुष्टता, मूर्खों की जड़ता, चाटुकारों की पिसुनता, विवेकहीन पुरुषों की अधोगति, धन महिमा, भाग्य महिमा, पुरुषार्थ महिमा, होनी अनहोनी आदि विषयों को समाहित किया गया है। इस पुस्तक का जो प्रथम श्लोक है वह दिक्कालात नीति शतकम मंगलाचरण। जो प्रथम श्लोक मंगलाचरण है, क्योंकि किसी पुस्तक को अथवा किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से ईश वंदना, ईश्वर का आशीर्वाद लेना आवश्यक होता है। इसलिए महाराजा भर्तृहरि ने इसमें ईश वंदना में मंगलाचरण में जो श्लोक दिया है वह है दिक्कालाद्यन्वच्छिन्न छिन्ननंत चित्तमात्र मूर्ते स्वानुभूति एकमानाय नमः शांताय तेजसा। दिक्कालात अनवच्छिन्न अनंत चित्त मात्र मूर्ते। पहली लाइन जैसी है, दिक कालात अनवच्छिन्न। इसमें मंगलाचरण में महाराजा भर्तृहरि ने वंदना करते हुए कहा है कि जिस ईश्वर को, जिस परम पिता परमेश्वर को दिक काल अनवच्छिन्न, दिक माने दिशाएं और कालात्मन काल से अनवच्छिन्न, जिसको विभक्त नहीं किया जा सकता है, बांटा नहीं जा सकता या समाहित नहीं किया जा सकता, जिसको दिशाओं से और काल से आप भेद नहीं कर सकते, वो वहाँ से वहाँ तक है, या पूर्व से पश्चिम तक है, या उत्तर से दक्षिण तक है, या वो 100 साल तक है, या 1000 साल तक है, 1 लाख साल वर्ष तक है। उसको दिशाओं में नहीं बांट सकते, समय में नहीं बांट सकते। दिशा दिक कालात अनवच्छिन्न, दिशाओं से और काल मन समय से, जिसको बांटा नहीं जा सकता, अवच्छिन्न नहीं किया जा सकता या समाहित नहीं किया जा सकता। अनंत, जो अंत रहित है, जिसका अंत नहीं है, उसका अंत नहीं है। चित्त मात्र मूर्ते, जो चैतन्य रूप आकार वाले हैं, चैतन्य स्वरूप हैं, चेतना स्वरूप हैं। जो ईश्वर चेतना स्वरूप है, स्व अनुभूति एकम आनाय, जिसको मानव अपनी अनुभूति से महसूस कर सकता है। उस ईश्वर को अनुभूति से एहसास किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता, उसका रूप का ज्ञान नहीं हो सकता, केवल एहसास से, अनुभूति से उसको महसूस किया जाता है। नमः शांताय तेज से, उस शांत तेज है के लिए, उस शांति ज्योतिपुंज के लिए, तेज से तेज ज्योतिपुंज, उस ज्योतिपुंज परमात्मा के लिए नमः मन नमस्कार। शांताय कल्याण करने वाले, नमः शांताय तेज से ज्योतिपुंज, उस परमात्मा के लिए जो शांति देने वाला है, कल्याण करने वाला है, उसके लिए नमस्कार। नमः, तो ये मंगलाचरण भर्तृहरि ने किया है प्रथम श्लोक में। उसने निराकार और अनवच्छिन्न ईश्वर की वंदना की है। श्लोक दूसरा, श्लोक नंबर 2, बोद्धारो मत्सरग्रस्तः प्रभवय स्मय दूषितः अबोधो उपतश्च अन्ये जीर्णमंगेषु भाषितम्। कवि ने लिखा है कि वह कुछ अच्छी बातें कहना चाहता है, वह कुछ उपदेशात्मक या कल्याणकारी जीवनोपयोगी बातें बताना चाहता है, लेकिन किसको बताए?
उनकी बातों का महत्व समझने वाला, सुनने वाला कोई है नहीं। इसलिए इसमें कहा गया है क्योंकि बोद्धारो मत्सरग्रस्था, बोद्धारो माने बुद्धिमान व्यक्ति, जो बुद्धिमान है, जो अपने आप को विद्वान समझते हैं, यदि मैं उनसे अपनी बात कहूँ तो मत्सरग्रस्ता, वो ईर्ष्या भावना से ग्रसित हैं। उनमें ईर्ष्या भावना इससे ऐसी है कि वो एक दूसरे की बात सुनना नहीं चाहते, वो अपनी बात ही बड़ी रखना चाहते हैं। तो बोद्धारो मत्सरग्रस्ता, बोद्धारो बुद्धिमान व्यक्ति, विद्वान व्यक्तियों में ईर्ष्या भावना है, वो एक दूसरे को, अपने आप को ही बड़ा मानते हैं, एक दूसरे की बात सुनना नहीं चाहते। तो मैं उससे तो उनसे तो अपनी बात कैसे कहूँ। और प्रभवे इसमें दूषिता, प्रभवे इसमें दूषिता, प्रभवे राजागण, और स्वामी है राजागण है, वे हैं जो इसमें दूषिता, वो घमंड से भरे हुए हैं, उनमें घमंड का इतना असर है, इतना प्रभाव है, वो किसी की बात को सुन करके भी नहीं सुनते। प्रभवे इसमें दूषिता, जो राजागण हैं वो घमंड से भरे हुए हैं, उनमें अहम इतना ज़्यादा है, वो किसी की बात वैसे सुनना ही चाहते कि वो किससे छोटे बनेंगे। राजा किस मानता है कि वो सबसे बड़ा है, इसलिए वो किसकी बात क्यों माने। अबोध उपहता च अन्य, और च अन्य, अन्य बाकी जनता बचे, जो बाकी लोग बचे वो अबोध उपहता, अज्ञान से आच्छादित हैं, वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं जो कि वो मेरी बात को समझ सके, उनको इतना ज्ञान नहीं है कि मेरी बात का अर्थ है जो भाव वो समझ सकें। इसलिए जीर्णम अंगे सुभाषितम, जीर्णम अंगे सुभाषितम, इसलिए जो सुभाषित है, अच्छा वचन है, मेरी उपदेश परक बात है, वह जीर्णम अंगे, मेरे मुख में ही जीर्ण हो रही है, मुख में ही गल रही है, मैं किससे कहूँ। तो कवि की ये पीड़ा है कि मैं अपनी बात किससे कहूँ, क्योंकि विद्वान व्यक्ति तो मत्सरग्रस्ता, ईर्ष्या भावना से ग्रसित है, और राजागण घमंड से दूषित है, और बाकी जनता अबोध उपहता से अन्य, बाकी जनता बची जो वो अज्ञान से आच्छादित है, वो इतने समझदार नहीं, समझते नहीं, इसलिए मेरी अच्छी बात मुख में ही गल रही है। यहाँ आप लोगों को एक बात इसमें ध्यान रखने योग्य है, क्योंकि इस पुस्तक में से 3 प्रश्न छोटे आएंगे 2-2 नंबर के परीक्षा में, और वो लघुत्रात्मक प्रश्न होते हैं। तो इसमें प्रश्न बन जाता है कि सुभाषित कवि के मुख में ही क्यों जीर्ण हो रहा है। तो आपको इसमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति ईर्ष्या भावना से ग्रसित है, राजागण घमंड से दूषित है, और अन्य जनता है वो अज्ञान से आच्छादित है, इसलिए कवि के मुख में ही सुभाषित जीर्ण हो रहा है। या साथ ये है कि राजागण किससे दूषित है, तो वो घमंड से दूषित है, और बुद्धिमान व्यक्ति ईर्ष्या भावना से ग्रसित है, इसलिए वो है जो उसका सुभाषित, अच्छी बात, परोपकारी बात, नीति की बातें मुख में ही गल रही हैं, जीर्णम अंगे मुख में गल रही कवि की। तो यहाँ क्वेश्चन बन जाता है कवि के सुभाषित कवि के मुख में ही क्यों गल रही है, गल रहा है, क्यों नहीं कह पा रहा है। तो आपको उसका कारण लिखना, लघुत्रात्मक प्रश्न लिखना पड़ेगा। या छोटे प्रश्न इसमें और बन जाते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति किस भावना से ग्रसित है, तो आपको लिखना पड़ेगा ईर्ष्या भावना से। राजागण किससे ग्रसित है, घमंड से, तो ये प्रश्न भी छोटे बन जाते हैं। उसके बाद श्लोक नंबर 3, इसमें से भी छोटे प्रश्न आते हैं। यह है अज्ञः सुखम आराध्यः सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ च ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि तम नरम न रंजयति। अज्ञः सुखम आराध्य, कवि कहता है कि अज्ञ मन अज्ञानी व्यक्ति को सुखम आराध्य, सुख से समझाया जा सकता है, मनाया जा सकता है, किसी बात को उसको समझा सकते हो, बता सकते हो, आप ऐसा करो तो कर लेगा। अज्ञ मन अज्ञानी को, अज्ञः सुखम आराध्य, अज्ञानी व्यक्ति को आप आसानी से समझा सकते हो। और सुखतरम आराध्य विशेषज्ञ च, सुखतरम और आसानी से, सुखतरम और भी आसानी से आराध्यते, मना सकते हो, समझा सकते हो, विशेषज्ञ, विशेषज्ञ को, विशेष जानकार को, विशेष ज्ञानी को, विशेष ज्ञानी व्यक्ति को और भी आसानी से समझा सकते हो, मना सकते हो, किसी बात के लिए उसको समझा सकते हो। लेकिन ज्ञान लव दुर्विदग्धम,
ज्ञान की छोटी सी चिनगारी से घमंडित हुए, ज्ञान लव छोटी चिनगारी से, दुर्योधन घमंडित हुए, लेकिन ज्ञान की छोटी सी चिनगारी से घमंडित हुए व्यक्ति को ब्रह्मापि तन्नरम नैरंजति, अर्थात अल्पज्ञानी, उस व्यक्ति को ब्रह्मापि तम नरम नैरंजति, ब्रह्मा भी उस व्यक्ति को प्रसन्न नहीं कर सकता, मना नहीं सकता, समझा नहीं सकता। अज्ञ सुखम आराध्य, अज्ञानी व्यक्ति को आसानी से समझा सकते हो, और विशेष ज्ञानी को और भी आसानी से समझा सकते हो। सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ च, सुखतरम और भी आसानी से, आराध्यते समझा सकते हो, मना सकते हो, विशेषज्ञ विशेष ज्ञानी। लेकिन ज्ञान लब्ध दुर्दम अल्प ज्ञानी, थोड़ी सी ज्ञान की चिंगारी पाकर घमंडित हुआ, अर्थात अल्प ज्ञानी व्यक्ति को ब्रह्मापि तम नरम रंजन्ति, ब्रह्मा भी उस व्यक्ति को प्रसन्न नहीं कर सकता, समझा नहीं सकता। इसमें आप ये ध्यान रखें कि इसमें भी जो लघुत्रात्मक प्रश्न बन जाते हैं कि किसको आसानी से समझा सकते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा उत्तर अज्ञानी व्यक्ति को, अल्प ज्ञानी को, अज्ञानी को, अज्ञानी को, अज्ञानी को आसानी से समझा सकते हैं। दूसरा इसमें प्रश्न बनता है किसको अधिक आसानी से समझा सकते हैं, किसको अधिक आसानी से मना सकते हैं, तो उसमें विशेषज्ञ को। तीसरा प्रश्न जो बनता है इसमें, ब्रह्मा भी किस व्यक्ति को समझा नहीं सकता, मना नहीं सकता, तो आपको लिखना पड़ेगा अल्पज्ञानी को, अल्पज्ञानी व्यक्ति को ब्रह्मा भी मना नहीं सकता। तो इसमें छोटे लघुत्रात्मक प्रश्न बन जाते हैं। तो अब क्योंकि 3 प्रश्न छोटे प्रश्न आएंगे, 6 में से आपको 3 करने 2-2 नंबर के, तो लघुत्रात्मक प्रश्न ही होंगे। इन दोनों प्रश्नों में से 2-3 प्रश्न बन जाते हैं, इसको आप विशेष ध्यान रखना है।